हाँ जी, शुरू करें हम अपना फिफ्थ एग्जाम्पल। आओ जी, मैं आपको फिफ्थ एग्जाम्पल बता रहा हूं अलग अलग ऑल्टरनेटिव से, जो मैंने आपको पहले बताया उन्हीं सभी ऑल्टरनेटिव से। आओ जी शुरू करें। क्या कहता है पहला, वो कहता है बी आर एस। कौन पार्टनर है? बी आर और एस पार्टनर है जिनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2:1 है। एस फर्म से रिटायर हो गया। यदि एस रिटायर हो गया तो 1/6 शेयर छोड़ के चला गया। जिस दिन वो रिटायर हुआ उस दिन जो फर्म की गुडविल थी ना, फर्म की गुडविल, वो फर्म की गुडविल कितनी थी बताना एक बार जरा। सर फर्म की गुडविल इस दिन 2,40,000 रुपए थी। ठीक है, उसके बाद बी और आर की जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो 2:3 है। ठीक है, पहला तरीका तो होता है गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। पहला क्या होता है, फर्स्ट ऑल्टरनेटिव क्या है, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। तो क्या कर ले, कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशियो निकाल ले। फॉर्मूला क्या होगा, न्यू माइनस ओल्ड। तो बी की गेनिंग रेशियो निकाल लो। बी कितने का पार्टनर है अभी, 2/5 का। पहले कितने का पार्टनर होता था, 3/6 का। तो 6×5 = 30, 12 में से 15 गए, 12 में से 15 गए तो कितना हो गया, -3/30। तो ये क्या कर रहा है बंदा, ये सेक्रीफाइस कर रहा है। क्या कर रहा है, ये सेक्रीफाइस कर रहा है। उसके बाद आर की गेनिंग रेशियो निकाल लो। आर कितने का पार्टनर है, 3/5 का। पहले कितने का पार्टनर होता था, 2/6 का। 30 एलसीएम आ गया, 18 में से 10 गए, कितना हो गया, 8/30। ये गेन कर रहा है बंदा। तीसरा कौन है, एस की गेनिंग रेशियो निकाल लो। फॉर्मूला होता है न्यू माइनस ओल्ड। अब तो पार्टनर है ही नहीं, पहले फिर भी कितने का होता था, 1/6। तो -1/6 को आप कह सकते हो 5/5 -5/30। ये भी क्या कर रहा है, सेक्रीफाइस। इसका मतलब बड़ी सिंपल सी बात है, ये दोनों व्यक्ति इसके लिए सेक्रीफाइस कर रहे हैं। ये दोनों व्यक्ति इसके लिए क्या कर रहे हैं बेटा, सेक्रीफाइस कर रहे हैं। कोई डाउट यहां तक किसी को? कौन किसको पैसे देगा, गेनिंग पार्टनर पैसे देगा। तो एंट्री बनेगी आर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल अकाउंट और टू एस कैपिटल अकाउंट। ठीक है जी। फर्म की गुडविल कितनी है, 2,40,000। ये गेन कितना कर रहा है, 8/30। तो 30 से डिवाइड करो, कितना होता है बताओ भाई। मैं साफ साफ लिख देता हूं आप लोगों के लिए। 2,40,000 इंटू में 8/30। तो 2,40,000 को 30 से डिवाइड कर दो, मल्टीप्लाई कर दो 8 से, कितना हो गया, 64,000। बी 2,40,000 मल्टीप्लाई में बी कितना सेक्रीफाइस कर रहा है, सर बी सेक्रीफाइस कर रहा है 3/30, 1/10। तो इसे मिलेंगे 24,000। और एस कितना सेक्रीफाइस कर रहा है, 2,40,000 का 5/30 करना। 2,40,000 डिवाइडेड बाय 30, 8,000 इंटू में 5, 40,000। कोई डाउट यहां तक? एक तो तरीका ये था, इसमें हमने गेनिंग रेशियो निकाल ली। क्या निकाल ली बेटा, पहले हमने गेनिंग रेशियो, उससे हमने पता लगा लिया कि कौन गेन कर रहा है, कौन सेक्रीफाइस कर रहा है। फिर हमने गेनिंग पार्टनर से सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स को ले दिया। एक तो तरीका ये था। दूसरा बहुत ही आसान तरीका है। दूसरा तरीका तो बहुत ही आसान है। क्या करो, गुडविल को रेज कर दो। क्या करो, रेज द गुडविल अमंग द ओल्ड पार्टनर्स इन देयर old profit sharing ratio and also write off the goodwill among the new partners in their new profit sharing ratio। सबसे पहले क्या करोगे बेटा, गुडविल को रेज कर दोगे। रेज करने का मतलब क्या होता है, रेज करने का मतलब होता है
बढ़ाना मतलब क्रेडिट करना, ठीक है। किसको क्रेडिट करना, किसको क्रेडिट करना, पार्टनर्स कैपिटल को क्रेडिट करना। किस में करोगे, ओल्ड पार्टनर्स की, ओल्ड पीएसआर में, यही लिखा है ना, रेज द गुडविल है, वर्ड है गुडविल, रेज द गुडविल अमंग द, रेज कर दो गुडविल को ओल्ड पार्टनर्स की ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। फिर क्या कर दो, रेज करने के बाद क्या कर दो, राइट ऑफ कर दो। राइट ऑफ करने का मतलब होता है घटा दो, मतलब डेबिट कर दो। किसको डेबिट कर दो, पार्टनर्स कैपिटल को। किसमें, न्यू पार्टनर्स की न्यू पीएसआर में। खत्म, बस इतना सही कॉन्सेप्ट है ये। क्या करेंगे, बहुत शॉर्टकट तरीका लगाएंगे। सबसे पहले कौन कौन पार्टनर है, एग्जांपल उठा लो। बीज कैपिटल है, आर्स का भी कैपिटल है और एस का भी कैपिटल है, ठीक है जी। क्रेडिट कर दो, क्या कर दो, ओल्ड पीएसआर में। फर्म की गुडविल कितनी है, 2,40,000। 2,40,000 को डिवाइड करो 6 से तो 40,000, 1,20,000, 80,000, 40,000। फिर डेबिट कर दो। डेबिट करने का मतलब क्या होता है, डेबिट कर दो, राइट ऑफ कर दो। किसमें, न्यू पीएसआर में। न्यू पीएसआर कितनी है सर, बी और आर की है, एस तो रिटायर हो गया तो एस का 0 है। करो, 2,40,000 को 5 से डिवाइड करो, 48 2 96, 48 3 144। अब क्या बना लो, नेट बना लो। कितना हो गया ये, 40,000 क्रेडिट हो गया। ये क्या हो गया, 40,000 का क्या हो गया बेटा, ये 40,000 का क्या हो गया, क्रेडिट हो गया। 40,000 का क्या हो गया बेटा, ये क्रेडिट हो गया। देख रहे हो, हाँ सर देख रहे हैं। वो क्या हो गया, बी देखो क्या हो गया, 120 में से 96 गए तो ये 24,000 का क्या हो गया सर, ये 24,000 से क्रेडिट हो गया। आर क्या हो गया, आर हो गया 144 में से 80 गए, ये हो गया 64,000 से किसका साइन बढ़ा है, डेबिट का, डेबिट हो गया। तो एंट्री बनाओ, एंट्री क्या बनेगी, एंट्री बहुत प्यारी और बहुत सुंदर एंट्री बनती है इससे। आ जाओ जी, एंट्री बनाए, आओ जल एंट्री बनाए। जल एंट्री क्या बनेगी, एंट्री बनेगी आर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल अकाउंट और टू एस कैपिटल अकाउंट। कितने से बेटा, 64,000, बी का कितने से 24,000 और इसका कितने से 40,000 से। आई थिंक बिल्कुल सेम हुआ है। फर्स्ट ऑल्टरनेटिव और सेकंड ऑल्टरनेटिव में हमने बिल्कुल सेम काम किया है बेटा। किसी को कोई डाउट, एक बार ध्यान से दोनों को देख लीजिए फिर हम आगे चलते हैं। एक बार ध्यान से दोनों को देख लीजिए फिर हम थर्ड और फोर्थ ऑल्टरनेटिव की ओर चलते हैं। चले, समझ आ गया फर्स्ट ऑल्टरनेटिव और सेकंड ऑल्टरनेटिव में। आओ जी थर्ड ऑल्टरनेटिव पे आ जाओ। थर्ड ऑल्टरनेटिव क्या कहता है, ये कह रहा है वही वाली बात कह रहा है। गुडविल को पहले क्या कर दो, रेस कर दो। रेस करने की एंट्री क्या होगी, रेस करने की एंट्री होगी गुडविल अकाउंट डेबिट टू, गुडविल अकाउंट डेबिट टू पुराने पार्टनर्स की पुरानी रेशियो में, तो बीस कैपिटल, आर्स कैपिटल और एस कैपिटल। कितने से बेटा, कितने की गुडविल है पूरी फर्म की, 2,40,000 की। इसमें से कितना दोगे इसको बताओ, इनकी किस में दोगे, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। और ओल्ड पीएसआर बताओ कितनी है बेटा, जल्दी जल्दी बताओ, 3:2:1। तो कितना हो गया ये 120, 80, 40। खत्म हो गया जी, खत्म। बस एक एंट्री ये होगी। ये तो एंट्री किस बात की है सर, ये एंट्री है रेस करने की। ये एंट्री किसकी है बेटा, रेज्ड करने की।
अब मैं गुडविल किसकी एंट्री किसकी करने जा रहा हूं, राइट ऑफ करने की। गुडविल को राइट ऑफ करोगे, राइट ऑफ करोगे तो क्या कहोगे, न्यू पार्टनर्स की न्यू पीएसआर में कर दोगे। न्यू पार्टनर कौन है, बीज कैपिटल डेबिट, आर्स कैपिटल डेबिट टू गुडविल। कितनी है गुडविल, सर गुडविल तो 240 है, 2,40,000। कौन सी रेशियो में करोगे, न्यू पीएसआर में। और न्यू पीएसआर कितनी है, न्यू पीएसआर 2:3 है, तो कर दो कितना हो गया 96 और 144। इसमें मैंने शॉर्टकट से कर दिया, इसमें मैंने पहले रेस करके दिखाया फिर राइट ऑफ करके दिखाया। पहले क्या करके दिखाया बेटा, रेस करके दिखाया और फिर क्या करके दिखाया, राइट ऑफ करके दिखाया। तो दैट इज फर्स्ट ऑल्टरनेटिव, सेकंड ऑल्टरनेटिव, थर्ड ऑल्टरनेटिव। क्या आपको तीनों बातें समझ में आती हैं, क्या आपको तीनों बातें समझ में आती हैं। सर क्या हमें तीनों से करना है, तो आंसर है नो, हमें तीनों से नहीं करना, हमें फर्स्ट ऑल्टरनेटिव से करना है, बस बात खत्म। ज्यादा फालतू के पंगे में पड़ना ही नहीं। अनटिल अनलेस क्वेश्चन ना कहे कि गुडविल अकाउंट को रेस करके दिखाओ, गुडविल को उसकी वैल्यू में लेके आओ, तब तक आप ऐसा नहीं करोगे। ऐसा और ऐसा देखो, ये समझ आया, ये समझ आया। ये कब लगाएंगे, जब शॉर्टकट लगाना होगा। क्या लगाना होगा, शॉर्टकट। अदरवाइज 90% हम ऐसे ही क्वेश्चन करेंगे। 5-10% हम क्वेश्चन कैसे कर लेंगे बेटा, 5-10% हम क्वेश्चन ऐसे कर लेंगे। अदरवाइज ये थर्ड ऑल्टरनेटिव तब लगाएंगे जब एग्जांपल में गिवन होगा रेज द गुडविल अकाउंट, रेज द गुडविल अकाउंट की गुडविल अकाउंट को उसकी वैल्यू पे क्या कर दो, रेस कर दो। समझ आया। आओ जी फोर्थ ऑल्टरनेटिव की ओर चलें या ना चलें, इतना ही बहुत है, इतना ही बहुत है। ठीक है जी, ज्यादा कंफ्यूज नहीं होते। सिर्फ 3 ऑल्टरनेटिव हमने समझे काम को करने के, और तीनों से जो एंट्री निकल के आई, जो नेट इफेक्ट निकल के आया, वो यही निकल के आया बेटा। समझ रहे हो। चले आगे, हाँ सर चलो आगे चलो। 6th और 7th एग्जाम्पल, लास्ट एग्जाम्पल है, नहीं उसके बाद 2 और है, 8th भी है और 9th भी है। ठीक है जी, कोशिश करते हैं, देखते हैं। वो कह रहा है सर एक ही लेक्चर में तो बहुत लंबा हो जाएगा ये। कोई बात नहीं, यदि मुझे लगेगा कि एक लेक्चर में लंबा हो रहा है तो मैं ऐसे 2 पार्ट्स में स्प्लिट कर दूंगा, आप टेंशन बिल्कुल भी ना लें। ठीक है पुत्र। आओ जी 6th क्या कहता है, वो कहता है केसीआर पार्टनर है 3:2:1 के, आर रिटायर हो गया, उस दिन गुडविल की वैल्यू 1,20,000 है। आर क्या हो गया, रिटायर हो गया। यार बहुत ही आसान है, बहुत 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 ज्यादा आसान है। क्या करूं, जैसे मर्जी कर लो, आपके पास तीनों ही ऑल्टरनेटिव प्रेजेंट है। कौन कौन पार्टनर है, केसीआर 3:2:1, आर रिटायर हो गया तो 1/6 हिस्सा छोड़ गया। के और सी की न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो दोनों ही क्या रहने वाली है, दोनों ही रहने वाली है 3:2। कितनी रहने वाली है, 3:2। ठीक है, कौन किसको पैसे देगा, के देगा तो केस कैपिटल अकाउंट डेबिट, फिर सी भी देगा तो सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट। किसको देगा, सर आर को देगा तो आर का कैपिटल क्रेडिट। फर्म की गुडविल कितनी है, 1,20,000। 1,20,000 का कितना, भाई ये पार्टनर था 1/6 का। कितने का पार्टनर था, 1/6 का, तो उसको हिस्सा भी कितना मिलेगा, 1/6 कितना हो गया, 20,000 रुपए। ठीक है, ये 20,000 कौन देगा, गेनिंग पार्टनर गेनिंग रेशियो में देंगे, और वो कितनी है 3:2, मतलब 12,000 इसके अकाउंट से काट लेंगे और 8,000 इसके अकाउंट से काट लेंगे। समझ रहे हो सर, कितना आसान था, कितना ही ज्यादा आसान था। मजा आ गया इसको करके, तो ये तो लग रहा है बल्ले बल्ले हो गई है। ठीक है जी, आओ 6th 7th पे आओ, किस पे आओ, 7th पे आओ। 7th कर रहा हूं मैं, कौन कौन पार्टनर है, एबीसी, रेशियो 3:2:1, सी रिटायर हो गया, अपना 1/6 हिस्सा छोड़ गया। ए और बी की न्यू रेशियो कितनी है बेटा, 1:1 है। कितनी है, 1:2। गेनिंग रेशियो निकाल लो, क्या निकाल लो, गेनिंग रेशियो। गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, न्यू माइनस ओल्ड। ए की गेनिंग रेशियो निकाल लो, ए पार्टनर है 1/2 का, पहले पार्टनर होता था 3/6 का, तो 0 गेन कर रहा है। ऐसे ही बी की गेनिंग रेशियो निकाल लो। बी कितने का पार्टनर है, बी पार्टनर है, बी कितने का पार्टनर है बोलो,
सर जी बी पार्टनर है 1/2 का। बी पहले कितने का पार्टनर होता था? 2/6 का। 6 एलसीएम लिया, 3 में से 2 गए तो 1/6। इसका मतलब सी जो जा रहा है वो अपना पूरा शेयर किसको दे गया? बी को। वो अपना पूरा शेयर किसको दे गया? बी को। ए ने कुछ भी गेन नहीं किया, तो एंट्री क्या बनेगी? एंट्री बनेगी बीज कैपिटल डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट। सॉरी, सी रिटायर हो रहा है ना, तो सी बी से लेके सी को दे देंगे। कितना सर? बहुत आसान है। फर्म की गुडविल है 2,40,000, गेन कितना कर रहा है? 1/6, तो कितना दे देंगे? 40,000। कितना दे देंगे बेटा? 40,000। समझ आया? पक्का? सोच लो। हाँ सर समझ आया। आओ जी, इसी का मैं आपको यहां पे क्या करके दिखा रहा हूं? ऑल्टरनेटिवली मैं ये भी तो कर सकता था बेटा, ए बी सी, ए बी और सी। पहले क्या कर देंगे? पहले क्रेडिट कर देंगे ओल्ड पीएसआर में, फिर डेबिट कर देंगे न्यू पार्टनर्स की न्यू पीएसआर में। करना कितना हो गया? 240 को डिवाइड कर दो 3:2। ओल्ड पीएसआर क्या थी? ओल्ड पीएसआर थी 3:2:1 और न्यू पीएसआर कितनी है? 1:1:0। सी तो रिटायर हो गया। सी तो क्या हो गया? रिटायर। 240 को 6 से डिवाइड करो, 240 को 6 से 40, तो 40,000, 80,000, 1,20,000। और अब न्यू पार्टनर्स की न्यू पीएसआर में क्या कर लो? डेबिट कर लो। तो कितना कितना? 1,20, 0। अब नेट बना लो। क्या बना लो? नेट बना लो। 0, 40,000 क्या करने हैं? डेबिट, और यहां 40,000 क्या करने हैं? क्रेडिट। एंट्री देखो, एंट्री वही नहीं बन रही, B2C। तो न्यू सैक्रिफाइसिंग, गेनिंग, ये सब रेशियो निकालने का झंझट क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। कौन से तरीके से? ऑल्टरनेटिवली वाले तरीके से। क्रेडिट करो ओल्ड पार्टनर्स की ओल्ड पीएसआर में, फिर डेबिट कर दो न्यू पार्टनर्स की न्यू पीएसआर में। कोई डाउट बेटा यहां तक किसी को? मैंने आपको 7 एग्जाम्पल करा दिए, लगभग 2 से 3 एग्जाम्पल और करते हैं, तब जाके कहीं हमारा ये टॉपिक क्या हो जाएगा बेटा? फिनिश हो जाएगा। कोई डाउट बेटा यहां तक किसी को? पक्का? ठीक है जी। इस लेक्चर को बहुत बहुत ध्यान से रिवाइज करना, एक बार देखना, एक बार अच्छे से रिवाइज करना। क्यों? आने वाले सभी बड़े क्वेश्चंस में गुडविल की ट्रीटमेंट जरूर 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 होगी। कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन में, कैपिटल एडजस्टमेंट वाले क्वेश्चंस में, उन सभी बड़े क्वेश्चंस में ये टॉपिक जरूर कंसीडर होगा। और ये गलत हुआ ना तो बेटा सारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, इस बात को याद रखना। तो बड़े आराम से, ध्यान से चीजों को समझते चले जाना। ठीक है जी? चलो जी, चले आगे। ठीक है जी, लास्ट 3 एग्जाम्पल रह गए, 8th, 9th एंड 10th। प्रॉमिसली इसके बाद खत्म बेटा, बस ये लास्ट कॉन्सेप्ट रहे, लास्ट एग्जाम्पल रह गए। इसमें मैंने ऑलमोस्ट 100% कवर कर दिया। इससे बाहर बहुत रेयरेस्ट चांस है कुछ और होने की। वो चांस इतना कम है कि वो कभी क्लास में जब सैंपल पेपर कर रहे होंगे तो 1-2 पॉइंट्स हैं जो बहुत टिपिकल हैं, वो सैंपल पेपर करते टाइम कभी प्रॉब्लम आएगी नवंबर दिसंबर में तो डिस्कस करेंगे। अदरवाइज अभी तक के लिए इन 10 एग्जाम्पल के बेसिस और कॉन्सेप्ट के बेसिस पे आपका ये पूरा कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर होता है। ठीक है जी? आओ चले शुरू करते हैं बिना वक्त गवाए। आओ जी, ABC 3 पार्टनर है, सॉल्यूशन शुरू करते हैं। सॉल्यूशन कौन कौन पार्टनर है? ABC पार्टनर है जिनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 14:5:6 है। कितनी है? 14:5:6। बी रिटायर हो गया, तो अपना कितना शेयर छोड़ गया? 5/25। 5/25। इसका 5/25 शेयर किसने लिया? ए ने और लिया सी ने। ए ने कितना लिया? ए ने लिया 5/25 का और बी ने भी लिया 5/25 का। 5/25 का कितना? बी जो पार्टनर रिटायर हुआ है, उसका शेयर 5/25 है। उसके 5/25 को किसने लिया? ए ने और सी ने। लिखा है ना,
बी रिटायर्स एंड ही सरेंडर्ड 5/25 ऑफ हिज शेयर, मतलब 5/25 का 5/25 ए ने लिया, ए, एंड रिमेनिंग किसने लिया, सी ने, मतलब कितना 20/25। इस बात को समझो ध्यान से एक बार, इस बात में कोई डाउट है तो पूछो बेटा एक बार, इस बात में कोई डाउट है तो पूछो। एबीसी 3 पार्टनर है जिनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 14:5:6 है, ठीक है। बी रिटायर हुआ बी रिटायर हुआ तो उसका शेयर 5/25 है, उसका 5/25 उसने अपने 5/25 का 5/25 ए को दे दिया और बाकी सी को दे दिया, तो बाकी सी को कितना दिया होगा 20/25, ठीक है। तो ए ने क्या गेन किया, ए ने गेन किया 25/625 और इसने गेन क्या किया 5×2 = 10, 100/625। आप मुझे बताओ ए की न्यू पीएसआर क्या होगी, ओल्ड प्लस गेन। ओल्ड कितनी है सर, ओल्ड है 14/25 प्लस 25/625 को 25/625 को आप क्या कह सकते हो बताओ, 625 डिवाइडेड बाय 25, क्या मैं इसको ये कह सकता हूं, 1/25 कह सकता हूं ना, तो इसे 1/25 कह लो, तो ये 15/25 हो गया, ठीक है। ऐसे ही आप मेरे को सी की न्यू रेशियो बता दो क्या होगी, ओल्ड प्लस गेन। ओल्ड कितनी है बताओ सर, ओल्ड है उसकी 6/25। आप इसको डिवाइड करो तो क्या आएगा, आप इसको कह सकते हो 25 के टेबल में ये 4 पे और ये 25 पे, 4/25 कह सकते हो इसको, हाँ कह सकते हो 4/25, तो कितना हो गया 10/25, 10/25। तो यदि मैं न्यू पीएसआर की बात करूं तो 15:10 हो गई, यदि मैं न्यू पीएसआर की बात करूं तो 3:2 हो गई, हाँ सर बिल्कुल हो गई। और यदि मैं गेनिंग रेशियो की बात करूं तो गेनिंग रेशियो 1:4 हो गई। बोलो किसी को कोई डाउट इसमें, किसी को कोई डाउट इसमें, इस पूरे कॉन्सेप्ट में किसी को कोई डाउट नहीं ना। चलो दोबारा से पढ़ता हूं मैं एक बार। एबीसी 3 पार्टनर है जिनकी रेशियो 14:5:6 है, मैंने भी लिख ली। बी रिटायर हो गया, मैं कहती बी रिटायर हुआ तो बी 5/25 शेयर छोड़ के चला जाएगा अपना। वो कह रहा है बी ने अपना शेयर ही सरेंडर्ड, हैंड्स अप, छोड़ दिया। उसने अपना शेयर क्या कर दिया बेटा, सरेंडर्ड कर दिया। उसने अपना शेयर क्या कर दिया, सरेंडर्ड कर दिया। कितना 5/25 अपने शेयर का ए को दे दिया और बचा हुआ किसको दे दिया, सी को दे दिया। तो हमने कैलकुलेट कर लिया, तो इसने कितना गेन किया, इसने कितना, ये आ गई गेनिंग रेशियो। क्या आ गई बेटा, ये गेनिंग रेशियो। समझ आई गेनिंग रेशियो। ओल्ड में गेनिंग ऐड करा तो न्यू निकल आई, ठीक है जी, हो गया। गुडविल, वो कह रहा है एस्टिमेटेड गुडविल इज ₹50,000, ठीक है जी। गुडविल ऑलरेडी अपीयर इन द बुक्स 75,000, ठीक है। कितनी गुडविल पड़ी हुई थी बताना एक बार जरा, मैं 3 एंट्रीज करूंगा इसकी। पहले ऑलरेडी कितनी पड़ी थी सर, ये क्या पड़ी थी, ये क्या पड़ी थी ऑलरेडी, क्या ये कूड़ा, क्या ये कूड़ा। एस्टिमेट क्या होती है, जो गुडविल एस्टिमेट की थी वो क्या है, हीरा। वो क्या है बेटा, हीरा। क्या है वो बेटा, हीरा, हीरा, हीरा। ध्यान से देख लो, यहां तक कोई डाउट है तो फिर मैं आगे चलता हूं। चलूं आगे, चलूं, हाँ जी चलो सर। कूड़ा कितने का पड़ा है, 75,000 का। कौन से पार्टनर्स में डिवाइड कर देंगे, एंट्री क्या होगी, ए डेबिट, बी डेबिट, सी डेबिट टू गुडविल। 75,000 का कूड़ा राइट ऑफ कर दोगे, 75,000 का कूड़ा राइट ऑफ कर दोगे किसमें, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। और ओल्ड कितनी है, 14 और 5 19 और 6 25, तो 75,000 को 25 से डिवाइड करो, 3,000, तो 14 3 जा
42,000 ए के अकाउंट से ले लेंगे, 42,000, 3 5 जा 15 और 6 3 जा 18 हो गया। ये गुडविल राइट ऑफ हो गई। हीरा कितने का है? 50,000 का। हीरा कितने का है? 50,000 का। हीरा कैसे एडजस्ट होगा? सर जो गेनिंग पार्टनर है वो देगा। गेन कौन कर रहा है? ए और सी। तो एंट्री होगी एज कैपिटल डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट। किसको देंगे? बी को। बी को कितना देना है? सर पूरी फर्म की गुडविल 50,000 है। पूरी फर्म की गुडविल कितनी है? 50,000। जिसमें बी सेक्रीफाइस क्या कर रहा है? 5/25। 5/25 तो 25 50 2,000 10,000 रुपए। ये 10,000 रुपए कौन सी रेशियो में जाएंगे? कौन देगा? गेनिंग पार्टनर गेनिंग रेशियो में देंगे। तो गेनिंग रेशियो क्या है? 1:4। तो 2,000 इससे, 2,000 इससे और 8,000 इससे। बोलो ये दो एंट्रियां समझ आती हैं? ये दो एंट्री समझ आती हैं? मैं दोबारा बोलता हूं, मेरे पास स्पेस कम था इसलिए मैंने ऐसे लिखा ए डेबिट बी डेबिट सी डेबिट टू गुडविल। आप बिल्कुल प्रॉपर तमीज से फॉर्मेट में करोगे प्लस नरेशन पास करोगे। क्या एंट्री करोगे? ए डेबिट बी डेबिट सी डेबिट टू गुडविल। ओल्ड पार्टनर्स की ओल्ड पीएसआर में राइट ऑफ करके खत्म कर दिया। उसके बाद ए डेबिट सी डेबिट टू बी, ए डेबिट सी डेबिट टू बी। कोई डाउट यहां तक बेटा? चले आगे। हाँ सर चलो। उसने कहा आफ्टर द रिटायरमेंट, रिटायरमेंट के बाद फर्म ने 1 लाख रुपए का प्रॉफिट कमाया है। कितने का प्रॉफिट कमाया बेटा? 1 लाख रुपए का प्रॉफिट कमाया। अच्छी बात है। एंट्री होगी पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। कितने का प्रॉफिट है? 1 लाख का। खत्म जी। ये 1 लाख का प्रॉफिट किस में डिस्ट्रीब्यूट होगा? अब बी तो रिटायर हो गया तो एंट्री होगी पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल टू सीज कैपिटल। किस में होगा जी? भाई रिटायरमेंट के बाद न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में तो डिस्ट्रीब्यूट होगा। 1 लाख का प्रॉफिट, 1 लाख का प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। 1 लाख का प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा न्यू पीएसआर में। और वो कितनी है? 3:2। तो 60,000 इसको देंगे और 40,000 इसको देंगे। क्या आपको मेरी ये 4 एंट्रियां समझ में आती हैं बेटा? ये वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। और उससे भी बेहतरीन क्वेश्चन, उससे भी अच्छा क्वेश्चन अब हम शुरू करने जा रहे हैं। नेक्स्ट 9th क्वेश्चन। ठीक है, 8 समझ आ गया? 8 समझ आ गया बेटा? पक्का? अच्छे से? हाँ सर। आओ जी 9th क्वेश्चन पे मूव कर जाए। किस पे मूव कर जाए बेटा? 9th क्वेश्चन पे मूव कर जाए। आओ क्या कहता है, ध्यान से पढ़ते हैं। वो कहता है एबीसी 3 पार्टनर है। कौन पार्टनर है? एबीसी, जिनकी रेशियो 4:3:1 है। ये लिखा क्वेश्चन में। बी रिटायर हो गया। अच्छा जी, बी रिटायर हो गया। बी रिटायर हो गया। बी रिटायर हो गया तो अपना 3/8 हिस्सा छोड़ गया। किसको दे गया होगा ये हिस्सा? ए को दे गया होगा और सी को दे गया होगा। किसको दे गया होगा? ए को दे गया होगा और किसको दे गया होगा बेटा? सी को। अच्छा जी, वो कह रहा है शेयर ऑफ प्रॉफिट। बी रिटायर्स एंड सेल। क्या लिखा है? बी रिटायर्स एंड सेल हिज शेयर। बी रिटायर हो गया और बेच गया अपना शेयर। किसको सेल कर गया? किसको सेल कर गया? ए और सी को। कितने में सेल कर गया? 8100 में। इसका मतलब ये अपना शेयर 8100 में दे गया। किसको दे गया? ए को दे गया और सी को दे गया। अच्छा, 3600 पेड बाय ए। ए ने कितने दिए हैं? ए ने 3600 रुपए दिए हैं। बाकी किसने दिए हैं? रिमेनिंग बाय सी। 3600 पेड बाय ए एंड रिमेनिंग बाय सी। करना जरा 8100 में से यदि 3600 ए ने दिए हैं तो बाकी 4500 किसने दिए होंगे? बी ने, सी ने, सॉरी। इससे इनकी क्या निकल आएगी? इससे इनकी गेनिंग रेशियो निकल आएगी 36:45।
बाद में 9 के टेबल पे 9 4 जा 9 5 जा, बस अब हो गया। अब आप मुझे बताओ ए की न्यू रेशियो क्या होगी? ए की न्यू रेशियो होगी ओल्ड प्लस गेन, ओल्ड प्लस गेन। ओल्ड कितनी है ए की? 4/8। गेन क्या कर रहे हैं? बी का 3/8। कैसे गेन कर रहे हैं? 4/9 में, 4/9 में। तो करना कितना हो गया? ये हो गया 4/8 प्लस, सीधा ही कर लेते ना, 4 3 जा 12, 8 9 जा 72, 72 एलसीएम ले लिया। 8 के टेबल में 9 जा 9 4 जा 36 प्लस 12, 48/72, 48/72। यहां तक किसी को कोई डाउट बेटा? दोबारा बोलूं? पक्का? ध्यान से देखो, एबीसी पार्टनर है 4:3:2:1 के। बी रिटायर हो गया, 3/8 का पार्टनर है बी। कितने का पार्टनर है? 3/8 का। उसने अपना ये शेयर 8100 में बेच लिया। अच्छी बात है, 8100 में यदि उसने अपना ये शेयर बेच लिया तो ए से लिए 3600 और बी से कितने लिए होंगे? 4500। बैलेंसिंग फिगर गिवन नहीं था, हमने कैलकुलेट कर लिया। यदि ये 3600 दे रहा है और ये 4500 दे रहा है तो इसका मतलब ये दोनों गेन किस रेशियो में कर रहे होंगे? वही 36 और 45, 4:5, 9 4 जा 9 5 जा। ठीक है, ए की गेनिंग रेशियो निकाल ली, ए की न्यू रेशियो निकाल ली, ऐसे ही सी की न्यू रेशियो भी निकाल लो। क्या होगा? ओल्ड प्लस गेन। सी की ओल्ड कितनी है? 1/8। गेन क्या कर रहे हैं? बी के शेयर को 3/8 को। कैसे गेन कर रहे हैं? 5/9 में। तो 1/8 प्लस 5 3 जा 15, 9 8 जा 72, 72 एलसीएम लिया, 9 प्लस 15 24:72। तो यदि मैं तो ये हो गया 48:24। इसका मतलब ये क्या आ गई? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ गई 2:1। हाँ सर, पता चल गया हमें, न्यू भी पता चल गई और ये गेनिंग रेशियो भी पता चल गई। गॉट इट? बस खत्म क्वेश्चन, सारा खेल ही यहां छुपा था। अब तो क्या बची है? सिर्फ जनरल एंट्री बची है करने के लिए। ठीक है जी, एंट्री करो। क्या होगी एंट्री? एंट्री 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 करो भाई। एंट्री होगी, पहली एंट्री होगी ए डेबिट, सी डेबिट टू बीज कैपिटल 8100। और ए से कितना लेंगे बेटा? वही गेनिंग रेशियो। ए से लिए थे कितने? 3600 और सी से कितने लेंगे? 4500। खत्म। कोई डाउट? इस एंट्री में किसी को कोई डाउट है बेटा? इस एंट्री में किसी को डाउट है? यहां तक कॉन्सेप्ट में कोई दिक्कत परेशानी है तो बता दो, नहीं तो मैं आगे चलूं? हाँ सर चलो। इस क्वेश्चन में ना बेटा एक और बात लिखी थी, मैं लिख देता हूं, यहां मैं लिखना भूल गया। ए एंड सी ब्रिंग एंड फर्म पेड टू बी। ए और सी पैसा लेकर आएंगे, ए और सी पैसा लेकर आएंगे और उस पैसे को फर्म बी को दे देगी। तो बहुत आसान एंट्री है। एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू ए पैसा लाया होगा और टू सी पैसा लाया होगा। कितने पैसे लाए होंगे दोनों मिलाकर? 8100। ए लाया होगा 3600 और बी लाया होगा 4500। आगे चल के फर्म ने ये पैसे किसको दे दिए होंगे? बी को। तो बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक 8100 और 8100। कोई डाउट? सो सिंपल। तीनों एंट्रियां समझ आती हैं। पहले एडजस्टमेंट करी, ए से लिया, सी से लिया और बी को दे दिया, फिर वो दोनों पैसे लाए और ये हमने उनको दे दिया। सर ये तीन एंट्रीज तो हम बिना इस ताम झाम के ही कर सकते थे। मैंने कहा बिल्कुल सही कह रहे हो बेटा, आप बिना इस ताम झाम के ही कर सकते थे, पर आपने ये सब क्यों निकाला? सारी न्यू पीएसआर, ये सारा खेल क्यों रचा? इस लाइन के लिए।
प्रॉफिट अर्नड बाय द फर्म 10,500, फर्म ने 10,500 रुपए का प्रॉफिट कमाया है। कब? आफ्टर द रिटायरमेंट ऑफ बी, बी की रिटायरमेंट के बाद फर्म ने 10,500 रुपए और कमाए हैं। एंट्री क्या होगी बेटा? P&L अकाउंट डेबिट टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, 10,500 10,500 खत्म। अगली एंट्री क्या होगी? अगली एंट्री होगी P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल टू सीज कैपिटल। वो 10,500 का प्रॉफिट बी की रिटायरमेंट के बाद हुआ है, जो कि फर्म अपने पार्टनर्स में बांट देगी। कौन से पार्टनर्स में? न्यू पार्टनर्स की न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। ठीक है जी। वो कितनी है? न्यू पीएसआर कितनी है? 2:1 हमने निकाली थी यहां पे। तो कितना हो गया? 7,000 इसको देंगे और 3,500 रुपए इसको देंगे। गॉट इट? इतनी बात सबको समझ में आती है बेटा? क्या ये 5 एंट्रीज आपको समझ में आती हैं? क्या ये 5 एंट्रीज आपको समझ में आती हैं? ठीक है जी, आगे चलते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वैसे तो बिल्कुल लास्ट ही है बस, और इसके बाद कसम से कुछ नहीं है। बच्चे कह रहे हैं सर थक गए प्लीज छोड़ दो। नहीं बेटा, बस लास्ट लास्ट बिल्कुल लास्ट। आओ जी 10th एग्जाम्पल पे चलते हैं। उम्मीद है कि आपको ये 8th 9th अच्छे से समझ आ गए होंगे। अब हम अपने 10th एग्जाम्पल पे आ गए और ये क्या कहता है, ध्यान से पढ़ते हैं। ये कहता है एबीसी 3 पार्टनर है जिनकी रेशियो 1:2 कितनी है? 1:2:3 है। हाँ बिल्कुल है। सी रिटायर हो गया, अच्छी बात है। आफ्टर मेकिंग ऑल द एडजस्टमेंट्स ऑफ कैपिटल, रिजर्व्स एंड रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, सारी एडजस्टमेंट करने के बाद उसका कैपिटल, उसके रिजर्व्स, उसका रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट, ईच एंड एवरीथिंग सब कुछ कैलकुलेट करने के बाद पता लगा कि उसको फर्म ने कितने पैसे देने हैं? 2,20,000। ए और बी एग्री कर गए उसको पे करने के लिए 2.5 लाख रुपए इन द फुल सेटलमेंट। फुल सेटलमेंट में कितने हो गए बेटा? कितने हो गए? 2.5 लाख। सर इट इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ हिडन गुडविल। भाई साहब मुझे एक बात बताओ, कितने बनते थे? सिर्फ 2,20,000 बनते थे, सिर्फ 2,20,000 रुपए बनते थे। फर्म ने फिर भी उसको 2.5 लाख देने का प्रॉमिस किया। इसका मतलब 30,000 रुपए किस बात के हैं? हिडन गुडविल के हैं। किस बात के हैं बेटा? हिडन गुडविल के हैं। किस बात के हैं बेटा? हिडन गुडविल के हैं। आओ जी, तो कौन पैसे देगा और किसको पैसे देगा हिसाब लगा लें। ठीक है जी, पहले काम करते हैं। कैलकुलेशन ऑफ वही गेनिंग रेशियो, न्यू माइनस ओल्ड करो जी। ए की गेनिंग रेशियो निकाल लो। ए कितने का पार्टनर है? अभी तो 1/4 का है नया। अच्छा पहले कितने का था? 1/6 का। तो 12 एलसीएम ले लो, 12 एलसीएम ले लो, 3 पे 2 पे 1/12। ऐसे बी की गेनिंग रेशियो निकाल लो। बी अब पार्टनर है 3/4 का, पहले पार्टनर हुआ करता था 2/6 का। 12 एलसीएम ले लिया, 3 9 आ गया, 2 4 आ गया, 5/12। तो यदि मैं गेनिंग रेशियो की बात करूं तो वो 1:5 है, 1:5 है। अच्छा जी, तो एंट्री होगी एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट। कितने पैसे देने हैं उसको गुडविल के? 30,000 रुपए देने हैं। ये 30,000 रुपए कौन देगा? ए और बी गेनिंग रेशियो में देंगे, जो कि कितनी है? 1:5 है। कितनी है? 1:5 है। तो ये 5,000 देगा और ये 25,000 देगा। गॉट इट? ये एंट्री समझ आती है? हाँ सर समझ आती है। गेनिंग रेशियो निकाल ली थी और एंट्री होती है गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। ए से लेंगे, बी से लेंगे और सी को दे देंगे। सी अब हमारा पार्टनर रहा या खत्म हो गया? खत्म हो गया, पार्टनर तो नहीं है। तो सी का जो कैपिटल था उसे खत्म कर दो। एंट्री होगी सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सीज लोन अकाउंट।
सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सीज लोन अकाउंट, सी के कैपिटल को खत्म करके सी का लोन अकाउंट खड़ा कर दो, क्योंकि अब वो हमारा पार्टनर नहीं रहा। 2.5 लाख, 2.5 लाख खत्म जी। कैपिटल को डेबिट करके क्या हुआ बोलो, कैपिटल को डेबिट करके कैपिटल खत्म कर दिया। याद करो फंडामेंटल, जब नया पार्टनर आया था, बहुत दिन हो गए, जब नया पार्टनर आया था तो क्या किया था, जल्दी बोलो। बैंक अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, कैपिटल क्रेडिट हुआ था। आज वही पार्टनर अपने सारे रिश्ते नाते छोड़कर फर्म से जा रहा है, तो उसका कैपिटल रखेंगे या खत्म कर देंगे, खत्म कर देंगे। कैपिटल के कैसे बैलेंस है सर, कैपिटल के क्रेडिट बैलेंस है, तो खत्म करने के लिए डेबिट। पैसा दे रहे हैं, ऊपर क्वेश्चन में कहीं भी लिखा है कि हम उसके पैसे दे रहे हैं, नहीं, तो फिलहाल हम उसका पैसा कहां डाल देंगे, लोन अकाउंट में। कहां पे डाल देंगे बेटा उसका पैसा, लोन अकाउंट में डाल देंगे। गॉट इट, इतनी बात को समझ पा रहे हो, पक्का अच्छे से, ठीक है जी। टाटा बाय बाय सी यू। लास्ट था ये, मैंने आपको पहले ही कहा था 10th एग्जाम्पल लास्ट एग्जाम्पल होगा, तब जाके हम क्वेश्चन को खत्म कर देंगे, ठीक है जी। टाटा बाय बाय सी यू।